हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉकी एविएशन ब्लॉग। अगर आपका ट्रैवल नजदीक आ रहा है और आपने टिकट बुक किया है इंडिगो से, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिगो का वेब चेक इन किस तरह से किया जाए। पर इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि वेब चेक इन होता क्या है। वेब चेक इन एक ऑनलाइन प्रोसेस है जहां पे आप घर बैठे ही अपना बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हैं। आप अपना मन पसंदीदा सीट सेलेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना लगेज का बैग टैग कर सकते हैं। आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि हम तो बोर्डिंग गेट चेक इन काउंटर पे भी जाके हम चेक इन कर सकते हैं। बिल्कुल, पर वहां पे आपको घंटों लाइन में ठहरना पड़ेगा और यहाँ पे आप वेब चेक इन के द्वारा घर बैठे ही आप बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट्स के लंबे लंबे लाइन आप स्किप कर सकते हैं। वेब चेक इन आप जब चाहे जब नहीं कर सकते हैं। वेब चेक इन का एक टाइम होता है। आप डोमेस्टिक टिकट का जो वेब चेक इन होता है वो 48 आवर्स पहले शुरू होता है और 1 घंटे पहले बंद हो जाता है। वैसे ही इंटरनेशनल टिकट का भी एक टाइम लिमिट होता है। इंटरनेशनल टिकट का वेब चेक इन ओपन होता है 24 आवर्स पहले और 75 मिनट्स पहले क्लोज हो जाता है। दोस्तों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वेब चेक इन सबके लिए अलाउ नहीं होता है। जैसे कि अनऑक्युपाइड माइनर वेब चेक इन नहीं कर सकते हैं, मेडिकल केसेस में वेब चेक इन नहीं कर सकते हैं और जो स्ट्रेचर केसेस में टिकट बुक हुआ है वो लोग वेब चेक इन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल हर एक एयरलाइन में हर एक सीट्स का एक चार्जेबल रेट होता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये सीट्स फ्री में चाहिए, तो आप वहां पे जाकर वेब चेक इन के समय एक ऑटो सेलेक्ट सीट होता है जो आपको उस समय तो सीट नहीं देगा, पर डिपार्चर के 3 घंटे पहले आपको सीट एलोकेट करके देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वेब चेक इन करने का बहुत फायदा होता है। अगर आपके पास कोई लगेज नहीं है तो आप सीधे डायरेक्टली आप बोर्डिंग गेट जा सकते हैं बिना कोई शख्सियत के। अगर आपके पास लगेज है तो आप जानते होंगे हर एक चेक इन काउंटर पे एक बैगेज ड्रॉप नाम का एक काउंटर होता है। आप अपना लगेज बिना क्यू में ठहरे जाकर अपना बैग ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अब दिखाता हूं कि इंडिगो एयरलाइन का वेब चेक इन किस तरह से किया जाए। दोस्तों, आप सीधा वेबसाइट में जाकर इंडिगो वेब चेक इन सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो पहला दिख रहा है आपको एयरलाइन, पहला सर्च वेबसाइट दिख रहा है, उसको ऑन करके आप देख सकते हैं आप ये इंडिगो वेबसाइट का वेब चेक इन का खुल गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप PNR/बुकिंग रेफरेंस या ईमेल आईडी लास्ट नेम, तो आप ये बुकिंग रेफरेंस डाल सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी और लास्ट नेम डाल सकते हैं। पर इसमें से सबसे आसान क्या है, आप PNR डालें और पैसेंजर का लास्ट नेम डालें, आपको सबसे आसान हो जाएगा वेब चेक इन करने में। तो ये देखिए दोस्तों, मैं एक टिकट बुक करके रखा हूँ। आप देख सकते हैं कि इंडिगो का टिकट है और ये जो ऑरेंज कलर का है ये एक PNR है और ये गेस्ट का नाम सुनील मोहांटी है, जो लास्ट नेम इसका मोहांटी है। तो हम इनका PNR ले लेते हैं। PNR है W1N। तो PNR में जाके हम एंट्री करते हैं W1N एंड 5XL 5XI। इनका लास्ट नेम है मोहांटी, MOHANTY मोहांटी, और हम लोग क्लिक करेंगे वेब चेक इन पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल्स खुल गया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सुनील मोहांती जी का वेब चेक इन खुल गया है। ये एक सिंगल पैसेंजर का हम लोग वेब चेक इन कर रहे हैं। अगर कोई ग्रुप ट्रैवल कर रहा है तो आपको इसके नीचे ही 2, 3, 4 नंबर्स ऐसे आएंगे, वहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल करके आप चेक इन प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका चेक इन प्रोसेस में आगे करने वाला हूँ। पैसेंजर को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और चेक इन कर लेते हैं।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब चेक इन का आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको गेस्ट का नाम दिख जाएगा, यहाँ पे आप कौन सा फूड सेलेक्ट किए हैं ये भी दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई बैगेज है तो आप बैगेज ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ये देख लीजिए, अगर बैगेज आपका 15 किलो से अगर ज़्यादा है तो आप घर बैठे ही आप एक्सेस बैगेज ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। आपको चेक इन काउंटर जाके वहाँ पे लाइन में खड़ा ना होकर, वहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट ना कर कर ऑनलाइन में आपको डिस्काउंटेड रेट मिल जाता है। आप यहाँ पे देखिए एडिशनल बैगेज, आपके पास एक से ज़्यादा बैगेज है तो आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं। और कुछ आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है जैसे कि बैट हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो ये सब चेक इन लगेज के लिए सेपरेटली ऐड का ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम चलते हैं, हमारे पास ना ही कोई लगेज है और ना ही कोई बैट है, तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए यहाँ पे सीट सिलेक्शन पे। तो ये जो फ़्लाइट है आपको दिख रहा है कि ये इसका 3x3 का सीट्स कैटेगरी है। तो ये जो सामने से लेकर देखिए पीछे तक ये सब सीट्स है, आप जो मर्जी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा कॉर्पोरेट बुकिंग है इसलिए यहाँ पे फ्री सीट्स दिखा रहा है, नहीं तो हर एक सीट्स चार्जेबल होता है। अगर आपको सीट्स नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आप बिना सीट सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जा सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सीट सेलेक्टेड है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक आयल सीट सेलेक्ट करके हूँ, तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट बटन दबा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, तो मैं अपना इधर मोबाइल नंबर डाल दूंगा। और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी पूछेगा, तो आप ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डाल के हम आगे, ये देखिए थोड़े क्वेश्चंस है कि आर देयर एनी पैसेंजर अंडर 12 और 15। अगर आपके पास कोई अंडर पैसेंजर है तो आप यस दबा दीजिए, नहीं है तो नो दबा दीजिए। तो मेरे पास तो कोई अंडर सिटीजन है नहीं, तो मैं नो दबा दिया और नेक्स्ट दबा दिया। आगे का वेब चेक इन का आगे का प्रोसेस हम लोग कर देंगे। तो ये दोस्तों देखिए, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है कि यहाँ पे कुछ पूछता है कि ये सब चीज़ आपके पास नहीं है ना, जैसे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे ये सब क्या है फ़्लाइट में अलाउड नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डालना है कि मेरे पास ये सब चीज़ नहीं है। ये बटन को क्लिक कर देना है कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द डेंजरस गुड्स एंड रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल्स। क्लिक करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। सो ये देखिए दोस्तों, आपका वेब चेक इन हो गया है, आपका बोर्डिंग पास जनरेट हो गया है। आपको इस तरह से एक बारकोड की तरह दिखेगा यहाँ पे। ये आपका सीट हो गया, सीट नंबर 2C, और ये आपका बोर्डिंग पास टोटली जनरेट हो गया है। अगर डाउनलोड करना है तो ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह, और आप सेव करके, ये देखिए ये मेरा बोर्डिंग पास सेव हो गया।